ओम श्री गणेशाय नमः। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और इस व्रत को समृद्धि और रोग मुक्ति की कामना से किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश और चौथ माता के निमित्त व्रत रखते हैं और कथाओं का श्रवण किया जाता है। चौथ माता संतान की सुरक्षा करने वाली और उन्हें दीर्घायु प्रदान करने वाली माता मानी जाती हैं। तो आइए हम सभी अपनी अपनी संतान की दीर्घायु और उन्हें हर संकट से बचाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए आज की इन पावन कथाओं का श्रवण करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय। संकष्टी चतुर्थी की पहली कथा के अनुसार एक बार देवतागण कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय भगवान शिव जी के साथ कार्तिकेय जी और गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वो मूषक के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा अगर करेंगे तो इस कार्य में तो उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। उधर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद वापस लौटने पर कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने उत्तर देते हुए कहा कि माता पिता के चरणों में ही तो समस्त लोक हैं, इसीलिए मैंने आप दोनों की परिक्रमा कर ली। ये सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक, दैविक और भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन और भाव से आपकी इस दिव्य कथा का श्रवण करे, उसके भी हर संकट दूर करना। आइए अब सुनते हैं फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली मुख्य व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे संकष्टी चतुर्थी के विषय में भी बताइए। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी किस नाम से जानी जाती है और इस दिन किस देवी देवता का पूजन होता है? इस व्रत का विधान क्या है और कौन सी कथा का श्रवण इसमें किया जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से गणेश भगवान अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। एक बार देवी पार्वती ने संकष्टी चतुर्थी के विषय में स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी से पूछा था। तब उनके पूछने पर श्री गणेश जी ने जो उत्तर दिया उसको अब आप भी ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवी पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए? तब गणेश जी कहने लगे, हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुलाबांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी लेना चाहिए। माते, इससे संबंधित एक पूर्व समय का इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जैसा उनसे कहा था उसे अब आपको सुनाता हूँ। श्री कृष्ण ने एक बार धर्मराज से कहा कि प्राचीन काल में युवनाश्व नामक एक राजा थे। वे धर्मात्मा
उदार, दाता, देवताओं और ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। वे वेद वेत्ता और धर्मशास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारिवारिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में बारी बारी से एक एक दिन भोजन किया करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। बुढ़ापे के कारण उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधु के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा, हे बहुरानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर तुम्हें भरपूर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, पिताजी, मुझे तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर उन झमेलों में पड़ने का मुझे कहाँ समय है। इसलिए हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते रहते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुंचे। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और न ही मैं गणेश जी को जानती हूँ। आप यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वे बारी बारी से अपनी 6 बहुओं के घर गए, लेकिन सभी ने वैसी ही बात की। सभी जगह से अपमानित होकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हो गए। इसके बाद हार कर वह अपनी छोटी बहू के घर जाकर बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह ब्राह्मण संकोच में पड़कर अपनी छोटी बहू से कहने लगे। ब्राह्मण ने कहा, अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊं? 6 बहुओं ने तो फटकार दिया। तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा। मैं खुद बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत हो जाएगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी कि हे पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकटनाशक व्रत को करूंगी। इससे हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और अपने ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तांबूल उसने सब अलग अलग करके ससुर जी के साथ पूजन किया। पूजन करने के बाद उसने ससुर जी को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में खुद कुछ भी न खाकर निराहार रही। उधर आधी रात बीतने के बाद उसके ससुर को उल्टी दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गए। उसने अपने ससुर के पैर धुलाकर शरीर पोंछा। अब वह शोक करने लगी कि मुझ हतभागिनी के कारण मेरे पिताजी की ऐसी दशा हो गई। हे पिताजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊं? वह रात भर दुखी रही और विलाप करती रही, जिस कारण अनजाने में उसका रात्रि जागरण भी हो गया। फिर सुबह हुई। सुबह होने पर छोटी बहू ने क्या देखा कि उसके घर में हीरे, मोती और मणियों का ढेर भरा हुआ है, जिससे पूरा घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर के उल्टी दस्त भी बंद हो चुके थे। आश्चर्य में पड़कर वह अपने ससुर से पूछने लगी, पिताजी, ये क्या बात है और ये संपत्ति किसकी है? अरे, इतना मणि, मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आ गया? हे पिताजी, कहीं कोई हम लोगों को चोरी के उद्देश्य से फंसाने के लिए तो घर में ये सब नहीं डाल गया? पुत्र वधु की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, ये कल्याणी, ये तो सब तुम्हारी श्रद्धा का ही फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी सारी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी, पिताजी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं और मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से मैं भी धन्य हो गई। इस प्रकार वह अपने ससुर से बार बार ऐसा कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और वे गुस्से में अपने ससुर जी से कहने लगी कि आपने तो अपना सारा इकट्ठा धन इसको दे डाला है। अपने परिवार के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगे कि इसमें तो मेरा कोई दोष ही नहीं है। केवल इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को ये सब दिया है।
गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर ही व्रत का अनुष्ठान पूरा करने का अनुरोध किया था, किंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने तो भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई है, और इसके ऐसा करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर इसे ये सब संपत्ति दी है। गणेश जी अपनी माता पार्वती से कहते हैं कि माते, उधर वृद्ध विष्णु शर्मा के अपमान करने पर उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन गया। वे 6 पुत्र आपस में होड़ करते हुए अब फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वो सब भी बारी बारी धनवान बनते गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान्य से भर जाएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से ही राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। जिसकी जैसी कामना हो वो कामना पूरी होती है। इसलिए राजन, अब आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप भी कष्टों से छूटकर राज्य का सुख भोग करने लगेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस कथा को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने भी सच्चे मन से इस व्रत को किया और गणेश जी की कृपा से वे अखंड राज्य के अधिकारी हुए। चतुर्थी तिथि के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ चौथ माता की पूजा करके कथा भी कही और सुनी जाती है। अब सुनिए 12 महीने सुनी जाने वाली चौथ माता की कहानी। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वो एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी सहायता करेंगे। तब वह बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। कहते ही तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो ये आवा मेरे लिए मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा कि इस आवे में से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा।
लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाले और कहने लगा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। उधर अब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ उसे आते हुए दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के अब सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता आपने की, वैसे ही हम सब की भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर भी कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। किसी भी व्रत कथा को सुनने के बाद अगर लपसी और तपसी की कहानी ना सुने तो सुनी गई कथाओं का पुण्य नहीं मिलेगा, ऐसा स्वयं देवर्षि नारद जी ने कहा है। तो आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। व्रत कथा के अंत में अगर चालीसा पाठ और आरती का श्रवण किया जाए या आरती गाई जाए तो सुनी गई कथाओं का पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। तो आइए भक्तजनों, अब हम सभी सच्चे मन से श्री गणेश भगवान जी की चालीसा और आरती भी गाएं। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायका बुद्धि विधाता। वक्र तुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावना। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम,
मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तन चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानिके गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनि शिशु रुदन जबहि तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयु। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ि गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्चो कैलाशा, शनि की नहीं लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लायो। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिणा कीन्हे। धनि गणेश कहे शिव हिय हर्षे, नभते सुरत सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके ना गाई। मैं मतहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूरण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती
पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।